हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स मैथ। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रिंसिपल वैल्यू ट्रिक। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। इवन कॉम्प्लेक्स नंबर में भी प्रिंसिपल एंगल का कॉन्सेप्ट है, तो आज वो सब क्लियर हो जाएगा। यहीं पर वो आप लोग को डिटेल में बताएंगे, जो कि मैथमेटिक्स में कहीं पर भी प्रिंसिपल एंगल आएगा कॉन्सेप्ट तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पहले हम लोग कुछ इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, बाद में एग्जाम्पल लेंगे और एक दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो कि आया है। तो चलिए हम लोग पहले क्वाड्रेंट बनाते हैं और बताते हैं प्रिंसिपल एंगल का कॉन्सेप्ट आप लोग को। तो ये जैसे कि हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो याद रखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ट्रिक बता रहे हैं। थीटा इक्वल टू अल्फा याद रखना है, यहाँ के लिए थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। इसके लिए थीटा इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फा। एंड इसके लिए थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। देखिए ये अल्फा है, इस जस्ट इसका अपोजिट है माइनस अल्फा। ये पाई माइनस अल्फा है, यहाँ पर माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से जाएंगे एंगल में, तो दो रूट है, एक यहाँ से यहाँ जा सकते हैं और एक रूट हम लोग को रहेगा यहाँ से यहाँ जाने का। मतलब थीटा का जो वैल्यू होगा प्रिंसिपल वैल्यू एंगल, वो लाई करेगा माइनस पाई एक्सक्लूडेड पाई इंक्लूडेड। ये है प्रिंसिपल वैल्यू का रेंज। जो आपको प्रिंसिपल एंगल मिलेगा इसी रेंज में मिलेगा। अब यहाँ पर अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है एंगल इन पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, याद रखना है। तो अब देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, प्रिंसिपल एंगल का डेफिनेशन क्या होता है? न्यूमेरिकली लीस्ट एंगल इज प्रिंसिपल एंगल। याद रखना है, न्यूमेरिकली लीस्ट, न्यूमेरिकली लीस्ट एंगल इज प्रिंसिपल एंगल। जैसे कि एग्जांपल आप लोग को हम दे रहे हैं, सपोज हम लोग यहाँ पर देखते हैं कॉस थीटा इक्वल टू आपको मिला -1/2। तो यहाँ पर थीटा का दो वैल्यू पॉसिबल है, थीटा का वैल्यू 2π/3 पॉसिबल है और एक थीटा का वैल्यू -2π/3 पॉसिबल है। तो अब दोनों में प्रिंसिपल एंगल कौन सा हम लोग लेंगे? यहाँ पर न्यूमेरिकली दोनों इक्वल है, तो जब इक्वल होगा तो पॉजिटिव वाले को प्रेफरेंस देना है और निगेटिव वाले को नहीं देना है। तो ये हम लोग कहा जाएगा प्रिंसिपल एंगल, प्रिंसिपल वैल्यू एंगल ये हो जाएगा। अब सपोज एग्जांपल एक लेते हैं, टेन अल्फा इक्वल टू -1। तो अल्फा हम लोग का कितना हो जाएगा? -π/4। और एक हम लोग का अल्फा हो जाएगा 3π/4 प्लस में। तो मैग्नीट्यूड में जो छोटा है कौन है? ये छोटा है मैग्नीट्यूड में। तो ये हम लोग का प्रिंसिपल वैल्यू एंगल हो जाएगा। प्रिंसिपल वैल्यू ये हो जाएगा, ये नहीं होगा प्रिंसिपल वैल्यू। तो अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि बेसिक है, आप लोग को पता होगा, नहीं तो एक चीज़ याद रखना है। 30 डिग्री को हम लोग बोलते हैं रेडियन में π/6। 45 डिग्री को बोलते हैं π/4। और 90 डिग्री को हम लोग बोलते हैं π/2। और एक 60 डिग्री को बोलते हैं हम लोग π/3। 180 डिग्री को हम लोग बोलते हैं 2π/3। 180 डिग्री को हम लोग बोलते हैं, सॉरी, पाई। 180 डिग्री पाई हो जाएगा। तो 180 डिग्री पाई हो जाएगा, बस याद रखना है इतना कुछ वैल्यू हम लोग इसका यूज करने वाले हैं। तो अब आप लोगों को कुछ एग्जांपल दे रहे हैं हम, प्रिंसिपल एंगल कैसे पता करेंगे। जैसे जस्ट हम एग्जांपल लिए अभी, टेन इनवर्स -1। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको हम लोग एज्यूम कर लेना है अल्फा। तो इधर जाएगा तो -1 इक्वल टू हो जाएगा 10 अल्फा। अब क्या करना है, अल्फा पता करने के लिए हम लोग को क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड ले लेना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 10 अल्फा इक्वल टू 1। तो 1 कितने डिग्री पर होता है? अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। और ये रेडियन में हो जाएगा अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री, दैट इज π/4 रेडियन। तो अब हम लोग क्वाड्रेंट बनाते हैं और पता करते हैं कहाँ पर है ये 10 अल्फा - 1। 10 अल्फा - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
तो टेन थीटा निगेटिव होता है, कहाँ कहाँ पर निगेटिव होता है? एक निगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, एक होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए एंगल क्या होता है? थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा, जस्ट हम बताए थे, थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। और इसके लिए होता है थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। तो अब चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। अगर थीटा इक्वल टू हम लोग लेंगे माइनस अल्फा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर से? थीटा का वैल्यू माइनस पाई बाय फोर। दूसरा केस हम लोग लेंगे थीटा इक्वल टू सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस अल्फा। सो पाई माइनस अल्फा का वैल्यू पाई बाय फोर। सो थीटा यहाँ से हो गया थ्री पाई बाय फोर। अब देखिए, हम लोग जैसे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, न्यूमेरिकली लीस्ट एंगल जो है प्रिंसिपल एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस पाई बाय फोर और थ्री पाई बाय फोर में छोटा कौन सा है? माइनस पाई बाय फोर छोटा है मैग्नीट्यूड में, साइन नहीं देखना है, मैग्नीट्यूड में हम लोग देखेंगे यहाँ पर। न्यूमेरिकली लीस्ट एंगल पॉजिटिव यहाँ पर नहीं लगा, जो जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा वो निगेटिव हो गया। तो टेन अल्फा इक्वल टू माइनस पाई बाय थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाय फोर को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एंगल। तो उसे डायग्राम से हम दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, थीटा का एक वैल्यू यहाँ पर ये होगा थ्री पाई बाय फोर, और एक यहाँ पर होगा माइनस पाई बाय फोर। ये थीटा का वैल्यू है। तो इसका प्रिंसिपल एंगल जो हो जाएगा माइनस पाई बाय फोर हो जाएगा इसका आंसर। ये नहीं लेना है, थ्री पाई बाय फोर ये न्यूमेरिकली लिस्ट नहीं है, ये बड़ा एंगल है। देन एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। सपोज साइन इनवर्स माइनस हाफ ऐसा है। तो अगेन हम लोग इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग अल्फाइजूम कर लेते हैं। तो साइन अल्फा इक्वल टू माइनस हाफ हो जाएगा। अब अल्फा पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक से पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ लेंगे अभी। साइन अल्फा को चलिए वन बाई टू ले लेते हैं। अब वन बाई टू कब होता है? साइन का वैल्यू 30 डिग्री पर। तो अल्फा हम लोग बोलेंगे यहाँ पे 30 डिग्री, और वो हो जाएगा रेडियन में, हो जाएगा कितना? पाई बाय सिक्स। तो ये रेडियन में आ गया पाई बाय सिक्स। देन अब हम लोग को पता है साइन निगेटिव कहाँ कहाँ पर होता है। साइन निगेटिव हम लोग का होता है थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना? थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए थीटा का रूल क्या है? माइनस पाई माइनस अल्फा। और फोर्थ के लिए थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। तो अब हम लोग यहाँ पर अल्फा का ये वैल्यू लेना है पाई बाय सिक्स। तो इसके लिए हम लोग को क्या हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए? फिर हम लोग यहाँ पर लेंगे थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। तो थीटा इक्वल टू हम लोग को मिल जाएगा यहाँ से माइनस पाई बाय सिक्स। अब थर्ड क्वाड्रेंट के लिए देखिए, थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। अल्फा हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं साइन को पॉजिटिव लेकर के। सो थीटा का वैल्यू हम लोग का आ गया माइनस पाई माइनस अल्फा का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे पुट पाई बाय सिक्स। सो थीटा हो जाएगा यहाँ से माइनस, यहाँ पर सिक्स पाई माइनस पाई बाय सिक्स। थीटा हो जाएगा माइनस फाइव पाई बाय सिक्स। तो देखिए न्यूमेरिकली छोटा क्या है, थीटा का ये वैल्यू या ये वैल्यू? माइनस फाइव बाई फाइव, माइनस फाइव पाई बाय सिक्स और माइनस पाई बाय सिक्स। छोटा है माइनस पाई बाय सिक्स। ये हो जाएगा प्रिंसिपल एंगल। तो माइनस पाई बाय सिक्स कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा एंगल। और माइनस फाइव पाई बाय सिक्स इधर होगा। तो न्यूमेरिकली पहले जो आएगा लीस्ट एंगल आएगा, तो हम लोग इस डायरेक्शन में जाएंगे। तो पहले हम लोग को यहाँ पर ये एंगल मिला, जो हो जाएगा माइनस पाई बाय सिक्स। और दूसरा एंगल हम लोग को यहाँ मिलेगा, जो कि हो जाएगा माइनस फाइव पाई बाय सिक्स। तो हम लोग का अल्फा यहाँ पर प्रिंसिपल जो वैल्यू हो जाएगा, इसका आंसर प्रिंसिपल वैल्यू दैट इज माइनस पाई बाय सिक्स। तो आप किसी का भी ले सकते हैं। एक एग्जांपल और दे रहे हैं जो कि काफ़ी कंफ्यूजन होता है, उसमें बच्चे लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। फिर हम लोग एक क्वेश्चन जाएंगे करेंगे, कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू। अगेन हम लोग इसको क्या करेंगे, जूम करेंगे अल्फा। तो कॉस अल्फा हो जाएगा यहाँ से माइनस हाफ। अब अल्फा पता करने के लिए हम लोग का ट्रिक क्या है?
सिर्फ पॉजिटिव साइन लेना है। कॉस अल्फा इक्वल टू पहले 1/2 लीजिए। तो ये 1/2 कब होता है? 60 डिग्री पर होता है। 60 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री, दैट इज π/3। अब कॉस में अल्फा निगेटिव है, कहाँ कहाँ निगेटिव होता है? कॉस कॉस निगेटिव होता है सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए रूल क्या है? थीटा इक्वल टू π-अल्फा। और थर्ड के लिए रूल है हम लोग का थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ π-अल्फा। अब हम लोग दोनों में से किसको चूज करेंगे देख लेते हैं। पहले थीटा इक्वल टू हम लोग यूज करेंगे π-अल्फा। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर थीटा का वैल्यू हम लोग का आ गया π-π/3। ये कितना हो जाएगा? 2π/3। अब थीटा इक्वल टू हम लोग यूज करेंगे माइनस ऑफ π-अल्फा। तो माइनस ऑफ π-π/3। तो थीटा कितना हो जाएगा? -2π/3। अब देखिए दोनों इक्वल आ गया। जैसे आपको हम बताए थे अर्लियर की, अगर इक्वल आएगा तो पॉजिटिव वाले को हम लोग लेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू, तो 2π/3। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा 2π/3। तो इसका आंसर हो जाएगा 2π/3। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं प्रीवियस ईयर से। देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स -1/2 है। जस्ट अभी आप लोग को एग्जाम्पल दिए थे, इसका वैल्यू कितना आया था? -π/6 आया था। और इसमें कॉस इनवर्स में -1/2 कितना, भी जस्ट हम लोग लास्ट एग्जाम्पल किए हैं। अभी देखिए कॉस इनवर्स -1/2, इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना होता है? प्रिंसिपल वैल्यू इसका होता है 2π/3। दोनों को सम कर लेंगे तो ओवरऑल प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। तो इसका एलसीएम 6 आ जाएगा। और ये हम लोग का -π +2π, -π प्लस ये हम लोग का हो जाएगा 4π। तो 3π/6 आ गया। और ये इसको बोल सकते हैं हम लोग π/2। तो इसका प्रिंसिपल एंगल हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू π/2। इसका करेक्ट आंसर है π/2। तो दोनों का प्रिंसिपल एंगल को लेके हम लोग सम कर लिए। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ पर टेन इनवर्स -π/2, साइन ऑफ -π/2 है। हम लोग उसको टेन इनवर्स साइन -π/2 कितना होता है? साइन -90 डिग्री, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन π/2। तो अब इसका हम लोग का वैल्यू कितना आ जाएगा? टेन इनवर्स माइनस साइन 90 का वैल्यू 1। अभी हम लोग जस्ट देखे थे टेन इनवर्स -1 कितने वैल्यू कितना था प्रिंसिपल वैल्यू इसका? -π/4। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा -π/4। किसी का भी आप इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए टेन इनवर्स -√3। तो टेन थीटा निगेटिव है, इसका हम लोग को पता है। इसका हम लोग पहले लिख लेते हैं टेन इनवर्स 1। टेन थीटा 1 कहाँ पर होता है? टेन थीटा का वैल्यू 1 हो जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 45 डिग्री पर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए लोग थीटा इक्वल टू कितना ले लेंगे? अल्फा। और वो यहाँ पर से हम लोग इसके लिए अल्फा कितना हो जाएगा हम लोग चेक कर लेते हैं। टेन इनवर्स 1 इक्वल टू अल्फा। टेन अल्फा इक्वल टू 1 कब होता है? जब अल्फा होता है हम लोग का 45 डिग्री, मतलब π/4 रेडियन में। अब देखिए यहाँ पर -√3 को चेक करते हैं। तो टेन इनवर्स -√3, अगेन हम लोग इसको अल्फा बोलेंगे। ये फर्स्ट पार्ट ओवर, सेकंड पार्ट ओवर हो चुका है, फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं। तो यहाँ पर से टेन अल्फा को हम लोग -√3 लिखे। अब इसका हम लोग अल्फा फाइंड करने के लिए साइन ड्रॉप कर लेंगे। तो टेन अल्फा हम लोग का आ गया √3। और √3 कब होता है? अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री पर। और रेडियन में ये हो जाएगा π/3। अब टेन अल्फा निगेटिव कहाँ पर होता है? इधर सेकेंड क्वाड्रेंट, नहीं तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए रूल है थीटा इक्वल टू π-अल्फा। और फोर्थ के लिए थीटा इक्वल टू -अल्फा रूल है। तो अब हम लोग का सेकेंड क्वाड्रेंट ज़्यादा क्लोजर है यहाँ से रेफरेंस लाइन से। ये रेफरेंस लाइन हम लोग का होता है, तो हम लोग इसको यूज करेंगे। इसको यूज नहीं करेंगे, ये एंगल काफ़ी फार हो जाएगा रेफरेंस लाइन से। तो न्यूमेरिकल लिस्ट मिलेगा -अल्फा पर। तो हम लोग का यहाँ पर से जो प्रिंसिपल एंगल हो जाएगा थीटा इक्वल टू -अल्फा
सो थीटा इक्वल टू -π/3। तो अब दोनों का हम लोग को सम ले लेना है, वही प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगा टोटल यहाँ से यहाँ तक का जो एक्सप्रेशन है। तो -π/3 +π/4। तो इसका वैल्यू सॉल्व हो क्या आ जाएगा हम लोग का, LCM 12 -4π +3π। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, -π/12। तो ये इंटर एक्सप्रेशन का आ गया प्रिंसिपल वैल्यू। तो आई होप सबको समझ में आया होगा प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप है, अल्फा पहले डिसाइड करिए पॉजिटिव साइन लेकर के, उसके बाद ये पैटर्न जो बताए थे चारों क्वाड्रेंट के लिए, थीटा इक्वल टू अल्फा, थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, थीटा इक्वल टू यहाँ पर माइनस अल्फा एंड थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, उसको फॉलो करिए। जो सबसे कम वैल्यू दे देगा मैग्नीट्यूड में वही प्रिंसिपल एंगल होगा। ये था प्रिंसिपल एंगल का कॉन्सेप्ट। आई होप सबको समझ में आया होगा। और कैसा लगा आप लोग इसको कमेंट करके बताइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।